अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शेख रशीद को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। आखिर क्या वजह थी जो शेख रशीद को बनाया गया, आज यही आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि शेख रशीद कितने पुराने सियासतदान हैं। 1985 से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कि वजारतें संभाल चुके हैं। कई वजारतें संभाल शेख रशीद को इसलिए बनाया गया है वज़ीर आज़म दाखिला। इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान और लोकल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि पीडीएम को एनकाउंटर करने के लिए बनाया गया है। शेख रशीद को बहुत लोग सुनते हैं और इनके पास बहुत ऑडियंस है, और अगर इनको वज़ीर दाखिला बनाया जाता है तो इसके फ़ायदे हुकूमत को होगा और पीडीएम को टफ टाइम मिलेगा। दूसरी वजह, इंडिया को भी काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जी, आपने सही सुना कि इंडिया की वजह से माजी में शेख रशीद के इंडिया मुखालिफ बहुत दूर दूर तक बयानात गए हैं, जिनमें एटम बम शब बरात पर चलाने के लिए नहीं हमने रखा हुआ, मंदिर की घंटियां नहीं बजेगी अगर हम इंडिया पर हमला कर देते, कोई हिंदू नहीं पैदा होगा, कोई हिंदू वहाँ नहीं रहेगा। ये बयान इंडिया को बहुत खटकते हैं और इंडिया मीडिया और ऑथर इस पर चीख रहे हैं। कुछ इंडिया के अखबार जिनमें ANI और दूसरे अखबार शामिल हैं जैसे OP, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि शेख रशीद जो स्मार्ट एंटी बॉम्ब्स को इंडिया पर अटैक करने की बात करते हैं, वो होम मिनिस्टर बन गए हैं। होम मिनिस्टर इंडिया में वज़ीर दाखिला को कहा जाता है। और ये भी सुनिए, ये जो OP इंडिया का जो अखबार है, उसने लिखा है शेख रशीद हु थॉट स्मार्ट बम्स कैन किल इंडिया हिंदूज विदाउट हार्मिंग मुस्लिम्स नाउ पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उनका कहने का मतलब ये है कि शेख रशीद जिनका ये ख्याल है कि स्मार्ट बम्स एटम्स जो बनाए गए हैं वो इंडिया के सिर्फ हिंदूज को किल करेंगे, यानी कि उनको उन पर हमला करेंगे विदाउट हार्मिंग मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम को कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि इस कदर उनके खौफ का अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने लिखा है कि इन मार्च लास्ट ईयर अहमद हैज अपोज्ड द रिलीज ऑफ इंडियन पायलट अभिनंदन वर्धमान एक्सप्रेसिंग एप्रीहेंशन दैट इंडिया कुड लॉन्च ऑन ऑफेंसिव आफ्टर ही सेंड बैक। उनका ख्याल था, कहने का कि जो हमने अभिनंदन को पकड़ा था, उनको छोड़ा था, कि इंडिया दोबारा भी कुछ कर सकता है। और उन्होंने लिखा था कि जो इंडिया ने वो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 उन्होंने विड्रॉ जो किया था, उस पर भी उन्होंने ये इनके ऑथर ने लिखा है। ANI के जो पहली यूरोपीय यूनियन ने इसको एक्सपोज किया कि ये प्रोपेगेंडा चला रहा था पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बड़ा। उन्होंने लिखा कि लेकिन पाकिस्तान वो लाहौर पे भी हमला कर सकता है, वो सियालकोट पे भी हमला कर सकता है, लेकिन हमारे पास 5 दिन लड़ेंगे, 6 दिन लड़ेंगे, 10 दिन लड़ेंगे। ये कल जो ISPR की मैंने मूवी देखी है, ये हमारे पास तो इसके अलावा कोई एटॉमिक वॉर के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। एटॉमिक वार की? ऑफ कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज़ करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है। हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ, तो वी हैव ए स्मार्ट बम दैट विल बी हिट ओनली दैट एरिया वेयर देयर विल बी ऑर्नामेंट्स, देयर विल बी टैंक्स। स्मार्ट एटॉमिक बम? स्मार्ट बम कह दिया उसको, जो मर्जी नाम लो आप। नहीं तो ऐसे smart bombs and added that he could foresee a war between Pakistan and India in November of December after India uploaded articles। कहते हैं कि अहमद ने ही बूस्ट किया था, काफ़ी मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान के पास स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, और अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया और दिसंबर में पाकिस्तान में जंग लग सकती है, नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया। अब वो होम मिनिस्टर बन गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र शेख रशीद पर होगी। वो कोई भी बयान देते हैं, किसी भी वजह से बयान देते हैं इंडिया के खिलाफ, PDM के खिलाफ, तो पूरी दुनिया उन्हें कवर करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को एक फ़ायदा होगा कि वो इंडिया को और ज़्यादा एक्सपोज कर सकता है, और ज़्यादा उसके प्रोपेगेंडा को नाकाम बना सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से इंडिया चीख रहा है, और आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि शेख रशीद क्या बयानात देते हैं, कैसे हम PDM को हुकूमत टफ टाइम देती है, कैसे इंडिया के बयानात को कैसे एनकाउंटर करते हैं शेख रशीद। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।